भक्त भला बुरा कहता रहा और बाबा नीम करोली सबके सामने सुनते रहे, आखिर क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप मेरे साथ हैं इस समय वृंदावन धाम में, और वृंदावन धाम में संध्या हो चुकी है, या यूं कहें कि रात्रि के 8 बजे हैं। महाराज जी तख्त पे विराजमान है, भक्त अभी भी बैठे हुए हैं और हास परिहास ये सब कुछ चल रहा है। इसी बीच एक भक्त आता है और वो अपनी बातें कहता है। सामान्यतः आज का जो प्रसाद है वो बतासों में दिया जा रहा है। बतासे जानते हो? नहीं जानते हो? चीनी से बनाए जाते हैं और फूले फूले बतासे तो घर में खाए होंगे ना, बस वही बतासे बट रहे हैं। अब उस भक्त के मन में ये होता है कि बतासे मिलेंगे, खैर कोई बात नहीं। वो महाराज जी से थोड़ी बातचीत करता है और फिर उसे जहाँ जो बतासे बट रहे हैं उन्होंने बतासे दे दिए। बतासे उसने ले लिए। फिर उसने ये कहा कि महाराज जी हम 1 बोरी सब्जी लाए हैं। महाराज जी हंसते हैं, अरे ये तो 1 बोरी सब्जी लाया है, इसे बतासे दे दिए, इसे तो रसगुल्ले दो भाई। इतना जैसे ही महाराज जी ने कहा वो हंसने लगे। अब जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि हम 1 बोरी सब्जी लाए हैं, उसने सोचा कि मेरी तो बेइज्जती कर दी महाराज जी ने। अब कहने लगे महाराज जी आप ऐसी बात करते हो, सबको बतासे दे रहे थे, हमको भी बतासे मिल गए थे, तो क्या था आपने रसगुल्ले की बात करके। और भैया क्या क्या कहने लगा। ये शुरुआत थी ना, सो बता दी हमने, बाकी की आप समझो कि क्या क्या कहा। और महाराज जी मुस्कुराते हैं और भक्त भी जब वो कुछ नहीं बोले, कोई मुँह दबा के हंस लेता है, कोई थोड़ा सा खुल के हंस रहा है। और जितना वो ये देख रहा है कि लोग हंस रहे हैं, महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, उतना ही और ज़्यादा कहता सुनता जा रहा है। यानी वृंदावन का आश्रम जो है ना, वो एकदम ऐसी विधा में आ जाता है, ऐसा वातावरण हो जाता है जहाँ एक भक्त भला बुरा कहता रहता है और दूसरे भक्त हंसते रहते हैं और महाराज जी मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसी लीलाएं भी हैं, क्योंकि महाराज जी का ही तो भक्त है। और लोगों के मन में बड़ी बातें आती थीं कि हमको ये मिल जाए प्रसाद में, हमको वो मिल जाए। महाराज जी ने दिया भी है। कोई सोच के आया कि हमें सेव मिल जाए, तो वही सेव मिला। कभी एक कथा मैंने सुनाई थी कि एक सज्जन आम लेके आए थे, एक अच्छा था, तो उसमें सोचा था कि ये ही आम हमको महाराज जी दे दें, अगर वो जानते होंगे तो हमको दे देंगे। तो उन्होंने फिर वही आम उन्हें प्रसाद में दिया था। ऐसा ना, ये चलता रहता है। लेकिन सबके सामने कोई भला बुरा कहता रहे और महाराज जी सुनते रहें, ये तो निश्चित रूप से उनका कोई विशेष भक्त होगा। वृंदावन के रहने वाले ठाकुर साहब थे वो, जो सब्जी लेकर आए थे और बाद में उन्होंने भले ही क्षमा मांग ली, लेकिन वो उस समय जो वातावरण बना वो ऐसा बन गया, जो भक्त हंस रहे थे, महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। तो मित्रों, प्रसाद के लिए भी कभी कभी महाराज जी से लड़ना पड़ता है, भला बुरा कहना पड़ता है। आप अपने स्टाइल में कहिए ना, आत्मीयता जुड़ेगी तो आप कह सकते हो। समझ गए ना मेरी बात? चल पड़े।